हेलो फ्रेंड्स। पतंजलि योग सूत्र पर हमारा यह 4th लेक्चर है और अभी तक हमने चित्त वृत्तियों का स्वरूप देखा। विचित्र वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, जो कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति ऐसे 5 भेद वाली हैं और सभी दो दो प्रकार की होती हैं। आक्लिष्ट यानी मोक्ष की ओर ले जाने वाली और क्लिष्ट यानी कि संसार की ओर ले जाने वाली। तो प्रमाण के स्वरूप की चर्चा हम महर्षि पतंजलि के अनुसार कर ही चुके हैं कि वह प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार का होता है। अब जो यह 8वां सूत्र है, यहाँ पे जो दूसरे प्रकार की चित्तवृत्ति है जिसको विपर्य कहते हैं, उसका वर्णन हम देखने जा रहे हैं। तो सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मेतद्रूप प्रतिष्ठितम, यानी कि वस्तु में अन्य वस्तु का जो मिथ्या यानी भ्रमपूर्ण ज्ञान होता है वह विपर्य है। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानकर अन्य प्रकार से जानना, या कहें कि विपरीत जानना, उल्टा जानना, मिथ्या जानना, वो विपर्य है। यदि प्रमाण सम्यक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, तो विपर्य मिथ्या ज्ञान है, यानी कि झूठा ज्ञान है। इसकी व्याख्या यहाँ पर हम देखते हैं। किसी वस्तु को देख या सुनकर उस वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु को समझ लेना विपर्य वृत्ति है। किसी वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर उस वस्तु से भिन्न यानी उस वस्तु से अलग किसी अन्य वस्तु को समझ लेना विपर्य वृत्ति। यानी जो वस्तु को हमने जाना या सुना या देखा वो वैसी है वैसा तो ना जानना, बल्कि किसी अन्य वस्तु की तरह उसको जान लेना, समझ लेना विपर्य है। उदाहरण के तौर पर जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। रस्सी पड़ी हुई है पर उसको सांप समझ, देखी और जानी तो साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष तो रस्सी का हुआ है, किंतु उसको उल्टा कुछ और यानी कि सांप जान लेना, या सीप में चांदी की भ्रांति हो जाना। सीप पड़ी है और प्रत्यक्ष सीप का हुआ है, लेकिन उसमें चांदी की भ्रांति यानी भ्रम हो जाना कि ये चांदी है। मरुस्थल में जल की भ्रांति हो जाना। मरुस्थल यानी कि डेजर्ट जिसको रेगिस्तान कहते हैं, वहाँ जल तो नहीं होता पर उसकी भ्रांति हो जाना। हम कई बार रोड पे जाते हैं तो वहाँ मृग मरीचिका के दर्शन होते हैं, मिराज जिसको कहते हैं, पानी दिखाई पड़ता है, होता नहीं है पर हम उसको वैसा जानते। वह वृत्ति भी जब योग की ओर ले जाती है तो आक्लिष्ट और संसार की ओर ले जाती है तो क्लिष्ट कहलाती है। अब प्रश्न यह है कि विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, आक्लिष्ट यानी कि मोक्ष की ओर ले जाने वाला कैसे हो सकता है? तो इसका एक उदाहरण है। मान लो कोई चोर है, किसी बंगले में चोरी करना चाहता है और उस बंगले में वास्तव में सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है, ना तो कोई वॉचमैन है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। पर उसको यह मिथ्या ज्ञान यानी विपर्य ज्ञान कहीं से होता है कि वहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी है, वहाँ वॉचमैन है, सीसीटीवी कैमरा है, अलार्म सिस्टम है, तो वहाँ चोरी का विचार वह त्याग देता है कि नहीं, ऐसी जगह पे मुझे चोरी नहीं करनी। तो ज्ञान तो मिथ्या हुआ क्योंकि वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, फिर भी उसको सिक्योरिटी की भ्रांति हुई, लेकिन यह मिथ्या ज्ञान उसको पाप से बचाने वाला हो गया, बंधन से बचाने वाला हो गया। तो इस प्रकार से कभी कभी अपेक्षा समझनी चाहिए। कभी कभी विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान भी आक्लिष्ट यानी कि संसार से बचाने वाला और योग की तरफ ले जाने वाला होता है।
ऐसी ये बात है। दूसरा उदाहरण, कोई चोर था, चोरी करता था, और एक बार कोई पुलिस, कोई सिपाही उसके पीछे पड़ गए, और किसी ने उसको बताया कि आप भाग रहा था जान बचाने के लिए, और वहाँ पर किसी सेठ को जंगल में तपस्या करते देखा, कोई मंत्र का उच्चारण करते देखा। उसको लगा कि यह सेठ किसी लौकिक चाह से मंत्र का उच्चारण कर रहा है। असलियत तो ये थी कि सेठ तो अपनी साधना, निष्काम साधना कर रहा था, पर उसको लगा कि यह किसी लौकिक सेठ है, तो भले ही कोई पैसे की चाह या कोई भी लौकिक चाह से साधना करता होगा, मंत्र पढ़ता होगा। तो सेठ की देखा देखी वह भी उस मंत्र को इस भावना से पढ़ने लगा कि मेरी पुलिस से रक्षा हो जाए। तो हुआ तो उसको यह विपर्य, उल्टा ज्ञान, लेकिन हुआ यह है कि वह मंत्र का स्मरण करने से, पाठ करने से उसके चित्त में एक आमूल चूल परिवर्तन आ गया। उसका चित्त सात्विक हो गया और चोरी के विचार को उसने हमेशा के लिए त्यज दिया। तो विपर्य से किस प्रकार, कभी कभी विपर्य भी आक्लिष्ट वृत्ति हो जाती, यानी कि पाप से बचा के, संसार से बचा के और मोक्ष की तरफ ले जाने वाली वृत्ति हो जाती, हमने देखा। अब हमारा जो अगला सूत्र है, सूत्र 9, उसमें जो तीसरे प्रकार की चित्त वृत्ति है, विकल्प, उसका वर्णन किया है। सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, यानी कि वस्तु के ना रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु वैसी वास्तव में मौजूद नहीं है, पर शब्द कोई प्रचलन में है, तो शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प कहते हैं। जैसे गधे के सींग होते नहीं हैं, पर यह शब्द प्रचलित है, गधे के सींग। तो शब्द को सुनकर या विचार कर वैसी किसी जो वस्तु है नहीं, उसकी कल्पना कर लेना, उसको विकल्प कहते हैं। उसकी व्याख्या हम यहाँ देखेंगे। जब कोई वस्तु नहीं होती, किंतु शब्द ज्ञान मात्र से जो कोरी कल्पना की जाती, शब्द सुनकर पढ़कर जो एक कोरी कल्पना, आकाश के फूल होते नहीं है, पर शब्द सुन के कल्पना, वह चित्त की विकल्प वृत्ति है। संसार के अधिकांश कार्यों के पहले कल्पना ही होती थी। सभी वैज्ञानिक उपलब्धियां, शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि हवाई जहाज के आविष्कार के, मतलब एरोप्लेन के आविष्कार के लगभग 200 वर्ष पहले शायद उसकी एक ड्राइंग बनाई गई थी। तो वह कल्पना ही तो थी। तो सभी वैज्ञानिक उपलब्धियां ये कल्पना की उपज हैं। कविता, संगीत, कलाएं आदि सब कल्पना की ही उपज हैं। यह कल्पना भी चित्त की वृत्ति है। इसका भी अच्छा और गलत उपयोग किया जा सकता है। यानी कल्पना को यदि ईश्वर प्राप्ति में लगाया जाए तो वह आक्लिष्ट है, और संसार भोगों में लगाया जाए तो वह क्लिष्ट कहलाती है। जैसे भगवान का स्वरूप किसी ने देखा नहीं, जैसे भगवान का वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हमें से किसी ने किया नहीं, किंतु साधक सुने सुनाए तथा ग्रंथों को पढ़कर, शब्दों को सुनकर पढ़कर उनके स्वरूप की एक कल्पना कर उस पे ध्यान लगाता है कि ऐसे होंगे, क्योंकि सुना ऐसा है, पढ़ा ऐसा है, जिससे उसे ध्यान का लाभ प्राप्त होता है। यानी वह कल्पना भी उसको मोक्ष का साधन बन जाती, इसलिए वह कल्पना यानी वह विकल्प आक्लिष्ट कहलाता है। और संसार के भोगों की कल्पना तो व्यक्ति रात दिन करता ही रहता है। तो कल्पना करता है और वहीं अपने ध्यान को लगाए रहता है। यानी ध्यान लगाने की वास्तव में तो जरूरत भी नहीं पड़ती, वो सांसारिक बातें तो स्वयं ध्यान में आए बिना रहती नहीं। आत्मा परमात्मा का तो ध्यान लगाना पड़ता है प्रयत्न पूर्वक, लेकिन संसार की चीजों में तो इतनी सुख बुद्धि उसकी है, इतनी कल्पनाएं, इतना विकल्प प्रबल है कि ध्यान स्वयं वहां लगे बिना रहता नहीं, एक क्षण भी रहता नहीं। तो फिर वह
विकल्प वह कल्पना क्लिष्ट हो जाती है। तो ध्यान तो इसका अर्थ है कि हम प्रति समय हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन एक ध्यान है वह दुख का कारण है, संसार का कारण है, और दूसरा ध्यान है वह सुख का कारण है और मोक्ष का कारण है। इसके बाद हमारा सूत्र 10 है, जहाँ पे जो हमारी चौथी वृत्ति है निद्रा, उसका वर्णन किया है। तो क्या है निद्रा? सूत्र है अभाव प्रत्ययालंबला वृत्तिर निद्रा, यानी कि अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। कितना गजब ये परिभाषा है कि निद्रा के समय जब गहरी निद्रा हो तो अन्य किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, लेकिन निद्रा का ज्ञान होता है। किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, पर पदार्थ के ज्ञान के अभाव का ज्ञान होता है कि अभी कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। अन्य समय तो पदार्थों का ज्ञान होता है, लेकिन गहरी निद्रा के समय पदार्थों के ज्ञान का अभाव रहता है। तो पदार्थों के ज्ञान के अभाव का ज्ञान उस समय होता रहता है। समझ में आया होगा आपको। तो व्याख्या हम देखते हैं। निद्रा भी चित्त की वृत्ति है। इसमें मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता। गहरी निद्रा की बात हो रही है, स्वप्न जहां आते रहते वो नहीं। तो इसमें मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, किंतु ज्ञान के अभाव की प्रतीति होती है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि निद्रा के समय आत्मा में से ज्ञान चला जाता है। ज्ञान गुण, ज्ञान तो उसका स्वरूप है, लेकिन उस समय किसी बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता जो हम खुली आंखों से या जब जागते हुए करते रहते हैं। तो उन पदार्थों के ज्ञान का ज्ञान तो है, ज्ञान नहीं गया, लेकिन अभी अन्य पदार्थों का ज्ञान जो हमको पूरे समय जागते हुए होता रहता है, वह ज्ञान होना अभी क्या हो गया? बंद हो गया। तो ज्ञान के अभाव की प्रतीति रहती है, यानी अन्य पदार्थों का ज्ञान जो अभी नहीं हो रहा है, अन्य पदार्थों के ज्ञान का अभाव है, उस अभाव का ज्ञान, उस अभाव की प्रतीति होती रहती है। तो वह भी एक विषय हुआ ज्ञान का। इसलिए ज्ञान चला गया ऐसा नहीं है, ज्ञान तो हो ही रहा है, लेकिन पदार्थों का नहीं हो रहा है, अभाव का ज्ञान हो रहा है। जैसे गहरी निद्रा में भी मनुष्य को यह भान रहता है कि आज नींद गहरी आए, यानी उस समय ज्ञान हो रहा था किस बात का? अभाव का, गहरी नींद का। इस भान के कारण ही इसे वृत्ति कहा गया है। जब निद्रा से जागने पर आनंद की अनुभूति हो, यानी बड़ा फुलफिलमेंट महसूस करें, सेटिस्फेक्शन महसूस करें, आलस्य ना रहे कि अभी सो लिया, अब बस अपना पुरुषार्थ करेंगे, काम करेंगे, जो भी करना है। इंद्रियां स्वस्थ एवं प्रसन्न हो जाए, रिलैक्स मिल जाए बॉडी को, हमारे सेंस ऑर्गन्स को, तो इसे आक्लिष्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रसन्न चित्त, ऐसा आनंद चित्त, ऐसा प्रमाद और आलस्य रहित चित्त अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, इसलिए आक्लिष्ट है। किंतु जागने पर यदि केवल थकान का भाव, आपने बहुत सपने देखे हो, गहरी नींद ना आई हो, तो फिर जब जागते हैं तो बड़ी थकान का भाव होता है, उठते बनता नहीं, और उससे आसक्ति उत्पन्न, प्रमाद, आलस्य हो जाए, उठना ही नहीं चाहते जागने के बाद भी। क्यों? क्योंकि सोए नहीं है सही से, शरीर को, इंद्रियों को कोई रिलैक्स नहीं मिला है। तो बहुत यदि प्रमाद और आलस्य से हो जाए तो वह फिर क्लिष्ट कहलाती है वही निद्रा। समाधि और गहरी निद्रा करीब करीब समान ही है। यह समाधि और गहरी निद्रा को समान कहने का कारण सिर्फ इतना है, अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि दोनों के ही समय बहुत ज्यादा वैचारिक उतल पुतल नहीं। समाधि में भी एक निर्विकल्प दशा रहती है, और गहरी निद्रा में भी कोई बहुत ज्यादा उतल पुतल होती नहीं। स्थूल उथल पुथल तो कम से कम विचारों में, विकल्पों में नहीं होती। बाकी यदि देखें तो समाधि और गहरी निद्रा में जमीन आसमान का अंतर है। समाधि में अपने शाश्वत आत्म स्वरूप की सजगता होती है, जबकि गहरी निद्रा में वह जो क्षणिक निद्रा की वृत्ति है
उसके साथ एकमेकता होती है। तो जमीन आसमान का अंतर है। समाधि में शाश्वत के साथ एकमेक है, और निद्रा चूंकि वृत्ति है तो क्षणिक अवस्था के साथ, क्षणिक चित्त वृत्ति के साथ एकमेक है। दोनों बहुत विपरीत हैं। यहाँ जो समानता बताई गई है वह सिर्फ इस आधार पर बताई गई है कि जैसे समाधि में एक निर्विकल्प दशा होती है, वैसी निद्रा में भी विकल्प करीब करीब बहुत ही मंद हो जाते हैं, या कहो कि नहीं होते। पूरी तरह से समाप्त हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है, पर जो विकल्प हैं, जो विचारों में उथल पुथल है, वो काफी मंद हो जाती है। कभी कभी ज्ञान का विषय भी नहीं बनती, लगभग अभाव का ज्ञान होता है। देखिए वहां स्पष्ट भी कर दिया, समाधि में सजगता बनी रहती है, किंतु गहरी निद्रा में सजगता नहीं होती। यहाँ अपने आत्मस्वरूप की सजगता है, वहां तो बेभान पड़ा है, भूल क्या है बिल्कुल। यदि इसमें सजगता रहे तो इसी को समाधि कहते हैं। सजगता हो स्वरूप की तो समाधि कहलाती। अब हमारा जो अंतिम वृत्ति है, पांचवी वृत्ति स्मृति, उसका इस सूत्र में वर्णन है। सूत्र है 11। अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति, यानी कि अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना, अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। अनुभव किए हुए विषय का स्मरण, विस्मरण नहीं, स्मरण ही स्मृति है। यानी जिस पदार्थ का हमने पूर्व काल में अनुभव किया है, पास्ट में किसी वस्तु को जाना है, उसका ज्ञान किया है, तो उसका पुनः स्मरण हो आना, वो क्या है? स्मृति, मेमोरी जिसको हम कहते हैं। यादें चलती ही रहती है, यादों की बारात हम उसे कहते हैं। व्यक्ति अधिकतम समय करता ही क्या है? या तो भूतकाल की यानी पास्ट की यादों में खोया रहता है, या भविष्य के सपने बुनता रहता है। दो ही प्रकार के विकल्प हमारे चलते हैं, या तो स्मृतियां चलती हैं या भविष्य के विकल्प चलते रहते हैं। वर्तमान में तो मनुष्य जीता ही नहीं है। वर्तमान में जिए तो सारी समस्या ही लगभग हल हो जाए, पर वह उसको नहीं आता। या तो भूतकाल की स्मृतियों में खोया रहता है, या भविष्य के सपनों के विकल्प बुनता रहता है। तो यहाँ पर बताते हैं, इंद्रियों तथा मन से अनुभव किए विषयों के संस्कार चित्त पर पड़ते रहते हैं। पुराने समय से जो भी हम जानते आए हैं, सोचते आए हैं, वह संस्कार रूप से हमारे चित्त पे, हमारे चेतना पे इकट्ठा होता रहता है। उसका पुनः किसी निमित्त को पाकर प्रकट हो जाना स्मृति है। कोई वर्तमान में जो भी हमने अनुभव किया जाना, भूतकाल में हमने जो भी अनुभव किया जाना, और वर्तमान में उससे संबंधित कोई वस्तु को जान लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमको वो सारी यादें ताजा हो जाती। मान लो कि हमारे कोई स्कूल के पुराने अनुभव हैं, स्कूल में हमारे टीचर्स थे, दोस्त थे, सब कुछ था, तमाम टीचर्स, तमाम दोस्त। और वर्तमान में यदि उनमें से कोई एक भी, मान लो कोई फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी हमने किसी की फोटो देख ली, तो वो पूरी यादें जो स्कूल की हैं, टीचर्स की हैं, यहाँ तक कि वहाँ की बिल्डिंग और ईच एंड एवरीथिंग, वो सब हमारे को प्रत्यक्ष हो जाता है। यानी वो स्मृति जागृत हो जाती है किसी निमित्त को पाकर। तो भूतकाल की जो स्मृतियां हैं, वर्तमान में किसी भी निमित्त को पाकर वो सब क्या है? प्रकट हो जाना स्मृति। संसार में रहकर अच्छे बुरे, सामान्य असामान्य, आनंद प्रद या कष्टप्रद, जैसे कि कटु, कड़वे, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि से अनेक प्रकार के कर, अच्छे बुरे तमाम कर्म जीव अनादिकाल से करता आया है, तथा मन द्वारा सोचे जाते, यानी सोचता भी आया है। उनमें जिनका गहरा अनुभव होता है, जो गहराई तक यानी धारणा तक पहुंच जाते, चार प्रकार से होता है, अवग्रह, या अवाय और धारणा। तो जो वस्तु का बहुत गहरा अनुभव होता है, यानी अवग्रह या आवाय को पार करती हुई
ये सब चित्त की भूमियां हैं। पार करती हुई धारणा तक पहुंच जाती है तो वह बात गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है, वे ही संस्कार कहलाते हैं। यह संस्कार चित्त पर स्थायी रूप से पड़ते हैं, जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता है, जब तक उनका भोग समाप्त नहीं हो जाता। यानी वे कभी भी स्मरण में आ सकते हैं गहराई के आधार पर। ये संस्कार अच्छे, बुरे और मिश्रित तीनों प्रकार के होते हैं। शुभ, अशुभ, मिश्र, अच्छे, बुरे और मिश्र तीनों प्रकार के। वैसे तो कई प्रकार के हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। सविकल्प समाधि में ये ही स्मृतियां रहती। सविकल्प समाधि यानी क्या? समाधि तो हमको पता है आत्म स्वरूप में स्थित होना, लेकिन सविकल्प समाधि यानी विकल्प के साथ स्थित होना। यानी अभी निर्विकल्प साक्षात्कार नहीं हो रहा है आत्म स्वरूप का, लेकिन विकल्प द्वारा उसका चिंतन चल रहा है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं सुखमय हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार से अभी आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं है, प्रत्यक्ष समाधि नहीं है, निर्विकल्प समाधि नहीं है, विकल्प द्वारा आत्म स्वरूप का चिंतन चल रहा है। कई कैटेगरी होती है उसमें भी, तो उसमें ये स्मृतियां ही रहती हैं। स्मृतियां कैसे कि पहले कभी आत्मा का साक्षात्कार किया, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त किया, तो वो जो पुरानी स्मृतियां हैं उनके द्वारा वहां पर विकल्प चलता है, उनका याद करके, उनका घोटन करके कि मैं ऐसा हूँ, मैं इस प्रकार से आनंदमय हूँ, मैं इस प्रकार से परमात्मा स्वरूप। जब ये स्मृतियां नहीं रहती, लेकिन जब यह आत्मा संबंधी, अपने स्वरूप संबंधी विकल्प और स्मृतियां भी समाप्त हो जाती हैं, तो इसी को निर्विकल्प समाधि कहते। सिर्फ आत्मा, 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 आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप में स्थित हो गया है, निर्विकल्प। कोई आत्मा संबंधी विकल्प, अन्य विकल्प तो समाधि में हो ही नहीं सकते, प्रश्न ही नहीं होता। पर स्वयं आत्मा संबंधी विकल्प भी, उसके स्वरूप संबंधी विकल्प भी नहीं, सिर्फ आत्मा, आत्मा के साथ एक में एक, कोई दूसरी वस्तु नहीं। किंतु बीज रूप में ये विद्यमान रहती। तो जो पुराना हमने आत्मा का अनुभव किया, साक्षात्कार किया, निर्विकल्प समाधि की, तो वो उसकी स्मृतियां बीज रूप में ये विद्यमान रहती हैं, जिससे व्यवहार के समय इनका उपयोग किया जा सकता है। तो समाधि में तो पूरे समय जीव निर्विकल्प समाधि में रहता नहीं, पर जब समाधि के बाहर आता है व्यवहारिक जीवन में, तो उसको वो स्मृति है कि मैं तो ऐसा हूँ, ये जो क्षणिक वृत्तियां हैं ये सब मैं नहीं हूँ, ये शरीर ये मैं नहीं हूँ, और ये बाहर जो भी स्त्री पुत्र मकान धन वैभव आदि ये भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो वो हूँ जो मैंने उस समय अनुभव किया था निर्विकल्प समाधि के समय। तो व्यवहारिक जीवन में उनका बहुत उपयोग किया जा सकता है, ताकि जो भी व्यवहारिक जीवन है वो नीति न्याय पूर्वक जिया जा सके, विरक्ति यानी वैराग्य पूर्वक जिया जा सके, जल में रह के कमल जैसे जल से भिन्न रहता है, उस प्रकार से कि ये सब नाटक है, ये सब व्यवहार है, ये सब, लेकिन मैं ये हूं। तो उसके हर कार्य में, जब वो समाधि की दशा में नहीं है तभी भी बहुत ही विरक्ति होगी, सब करते हुए भी सबसे बिल्कुल भिन्न रहेगा। इस प्रकार से जब चित्त में पड़े संस्कार जब जागते हैं, तभी उन्हें स्मृति कहते हैं। पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, पर किसी निमित्त को पाकर उनका स्मरण हो गया तो वह स्मृति। जब इस वृत्ति से आत्मज्ञान में उत्साह बढ़ता है तो यह आक्लिष्ट है। आत्म स्वरूप संबंधी, शास्त्र संबंधी, वचन, शास्त्रों के वचन संबंधी जो भी संस्कार है, ये सब मोक्ष मार्ग में लेने जाने वाले हैं, तो आक्लिष्ट हैं। लेकिन कोई सांसारिक भोगों की याद पड़ी हो कि मैंने ये भोग भोगा था, मैंने ये किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था, मैंने इतना नाम कमाया था, मैंने ये साधन इकट्ठे किए थे, या मैं फलाने जगह गया था तो मैंने ऐसे एंजॉय किया था, तो ये सब फिर
संसार की ओर ले जाने वाली है, क्लिष्ट कहलाती। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सभी के सभी भेद हैं क्षणिक चित्त वृत्तियों के, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, उनकी चर्चा हमने यहाँ पे की। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में कि आत्मा, उसको चेतन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना यानी ज्ञान नाम का गुण है, उसका वह स्वरूप है। अब वो ज्ञान की जो क्षणिक अवस्थाएं हैं, चित्त की जो क्षणिक अवस्थाएं हैं, उनको कहते हैं चित्त वृत्ति। तो आत्मा वो चेतन है क्योंकि चेतना यानी ज्ञान उसका स्वरूप है, पर वो ज्ञान की जो क्षणिक अवस्थाएं हैं वो कहलाती हैं चित्त वृत्ति। जब तक वो बहिर्मुख होती हैं तो होती हैं क्लिष्ट यानी संसार का कारण। जब वह वृत्तियां यानी ज्ञान की क्षणिक अवस्थाएं, चेतना की क्षणिक अवस्थाएं अंतर्मुख होती हैं तो कहलाती आक्लिष्ट यानी कि मोक्ष का कारण। तो पहले चित्त की बहिर्मुख वृत्ति समाप्त होकर अंतर्मुख होती है और फिर वह अंतर्मुख वृत्ति भी समाप्त हो जाती है यानी कहीं लुप्त हो जाती है और आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी वो क्षणिकता का जो अभ्यास था वो समाप्त हो जाता है। पहले वो क्षणिकता का अभ्यास बाहर की ओर था, फिर वो अंदर की ओर हुआ, लेकिन फिर भी है तो क्षणिक वृत्ति, तो क्षणिक अवस्था का ही नाम है। तो वो क्षणिकता के साथ जो एक में होता था आत्मा, वो तो सब समाप्त। अब आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप के साथ क्या हुआ? एक में हुआ। उस अवस्था का नाम योग है। तो 11 सूत्र हमारे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का हम हमारे अगले लेक्चर्स में देखेंगे।